330 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना की शुरुआत से पहले भारत ने संरचनात्मक समायोजन नीतियों की शुरुआत की थी? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना से पहले 8th 5 ईयर प्लान 1992 से 97 तक था। इसकी जो लक्ष्य की वृद्धि दर थी 5.6% और वार्षिक वृद्धि दर थी 6.8%। मीन्स बहुत ज़्यादा सफल हुए। श्री पी.वी. नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्रित्व काल में उदारीकरण सहित राजकोषीय और आर्थिक सुधारों की शुरुआत। सांकेतिक योजना को अपनाना पहली बार फ्रांस ने अपनाया। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं में न केवल योजना के 5 वर्षों से प्राप्त किए जाने वाले विशिष्ट उद्देश्य निर्धारित किए गए, बल्कि यह भी निर्धारित किया गया कि 20 वर्षों की अवधि में क्या हासिल किया जाना है। इस दीर्घकालिक योजना को पर्सपेक्टिव प्लान कहा जाता था। पर्सपेक्टिव प्लान का मतलब होता है परिप्रेक्ष्य योजना। परिप्रेक्ष्य योजना अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया के रूप में योजना के विचार को 1940-50 के दशक में प्रमुखता मिली। जोसेफ स्टालिन ने 1928 में सोवियत संघ में पंचवर्षीय योजना लागू करने वाले पहले व्यक्ति थे। भारतीय अर्थव्यवस्था का मॉडल 1951 से 2017 तक पंचवर्षीय योजनाओं के आधार पर योजना की अवधारणा पर आधारित था। इनमें से कौन सा पंचवर्षीय योजनाओं के तहत किए गए कृषि संबंधी सुधारों में से एक नहीं है? तो किराया प्राधिकरण विभाग का गठन नहीं है। है क्या क्या? किसान को भूमि नीति का परिचय, सीमा निर्धारण अधिनियम का परिचय, उच्च पैदावार वाली किस्म के बीजों की तकनीकी की शुरुआत। किराया प्राधिकरण विभाग का गठन। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 में कृषि उत्पादन बढ़ाने का सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। वैश्विक वित्तीय संकट भारत में किस पंचवर्षीय योजना पर हावी हो गया था? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना पर वैश्विक वित्तीय संकट हावी हो गया था। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 12 तक मनमोहन सिंह के नेतृत्व में थी। इसका मुख्य विषय तीव्र और अधिक समावेशी विकास था। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक थी। अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह के नेतृत्व में इस योजना का लक्ष्य अगले 10 वर्षों में भारत के प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना था। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक थी। यह योजना सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास पर केंद्रित थी। इनमें से कौन सा वह एक कारण नहीं है कि क्यों आज़ादी के बाद भारत में औद्योगिक क्षेत्र को स्थापित करने में सार्वजनिक क्षेत्र ने प्रमुख भूमिका निभाई? तो निजी लाभ के सृजन से बचना, ये कारण नहीं है। 1950 में प्रभावी आर्थिक विकास नीतियों को बनाने और लागू करने के लिए सरकार द्वारा एक योजना आयोग की स्थापना की गई थी। मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल को अपनाया गया, जहां राज्य और निजी क्षेत्र ने उत्पादन और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सहयोग किया। निम्नलिखित कथन किस पंचवर्षीय योजना में उद्धृत किया गया था? वर्तमान परिस्थितियों में आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन की अंतः प्रेरणा का उदय तो निर्धनता और आय, संपत्ति और अवसरों की असमानताओं से होता है। तो ये पहली पंचवर्षीय योजना में उद्धृत किया गया या लाया गया। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक थी। इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू तथा उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा जी थे। तो आपको आंसर बताना है कि फूड, वर्क एंड प्रोडक्टिविटी ये किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? 2 क्वेश्चन है, एक ये और दूसरा है गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया।